देखिए बहुत ही ऐतिहासिक काम की शुरुआत आज होने जा रही है और आप लोग तो जान ही रहे इसका निर्णय जो है बहुत पहले हो गया था और हम लोगों का आदरणीय लालू जी का ये पहले से ही मांग रहा है, जिसको लेकर के हम लोग सड़क पर भी उतरे थे और लालू जी के रहते हुए यूपीए की सरकार ने, मनमोहन जी की सरकार ने ये कराया भी था। कास्ट बेस सर्वे जो सेंसस जो है वो कराया गया था, उसमें सारी चीज़ें थी, लेकिन बाद में भाजपा के लोगों ने इसको डेटा को करप्ट बता दिया। उसके बाद से हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा विधानसभा में भी जब हम नेता विरोधी दल थे तो हमने प्रस्ताव रखा था, प्रधानमंत्री जी से भी मिलके आए थे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम लोगों को सहयोग मिला और हम लोग सब लोग मिल करके आए और भारत सरकार से मांग कर रहे थे कि पूरे देश में जो है ये होना चाहिए। तो आप जान ही रहे हैं भाजपा जो है गरीब विरोधी है। ये लोग नहीं चाहते थे कि जाति जनगणना जो है वो पूरी कोशिश इन लोगों ने की कि किसी भी प्रकार से जो सही आंकड़े हैं लोगों के पास पेश ना हो सके। चाहे इनकी सरकार आई तो मनमोहन जी की सरकार वाली जो रिपोर्ट आई थी, सर्वे जो हुआ था सेंसस, उसको इन लोगों ने डेटा को करप्ट कर दिया। जब हम लोग गए तो भी आपने देखा होगा कि भाजपा कैसे मटिया रही थी, लेकिन अब आज इसकी शुरुआत हो रही है और इसका नाम दिया गया है कास्ट बेस्ड सर्वे और एक एक चीज़ की जानकारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया ही है, सारी बातें विस्तार रूप से कि इसको एक एक चीज़ उपजाति से लेकर के हर चीज़ और आर्थिक चीज़ को भी इसमें जो है जोड़ा जा रहा है। और इससे हम लोगों के पास सही साइंटिफिक डेटा होगा तो हम लोग उसी हिसाब से बजट का स्वरूप बनेगा, उसी हिसाब से कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी। जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो लोग गरीब है, कहाँ हमको कौन से सेक्शन को आगे लेकर चलना है, ये सारा आंकड़े जो है वो सबके सामने आ जाएंगे। कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन नाला साफ करता है, कौन जो है आप भीख मांगने का काम करता है, कौन एक कमरे में बसर करता है, कौन सा परिवार, ये सारे आंकड़े जो है हम लोगों के समक्ष आ जाएगा। और इसको लेकर के बीजेपी जो है बड़ी घबराई हुई है, डरी हुई है और ये लोग कतई नहीं चाहते थे कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे जो हम लोग करा रहे ये हो, एकदम नहीं चाहता था लोग। ये आप बेवकूफ़ी वाली बात लोगों को फायदा है, इससे बेवकूफ़ी वाली बात है। उन लोगों को कुछ समझ में आता है नहीं, कुछ भी बोलना है, विरोध करना है तो वो करते रहते हैं। साइंटिफिक डाटा क्यों नहीं होना चाहिए किसी के पास? हमारे राज्य के लोगों की क्या स्थिति है, क्या हमें नहीं पता होना चाहिए? कौन गरीब है, कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन ठेला धोता है, कौन नाला साफ करता है, कौन से समाज की दयनीय स्थिति है, कौन पिछड़ा है, कौन गरीब है, ये पता नहीं होना चाहिए। जब पता ही नहीं होगा तो आप कौन सी दिशा में काम कीजिएगा? तो डेटा तो हमेशा से फायदा करता है, लाभकारी होता है। इतना तो कॉमन सेंस भाजपा के लोगों को होना चाहिए। तो ये लोग तो पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, इन लोगों की गरीब विरोधी मानसिकता है ही शुरू से। दिक्कत ये लोग नहीं चाहते हैं। दिक्कत ये लगता है बीजेपी को कि भाई गरीब लोगों का उत्थान हो जाएगा, मुख्य धारा में जो अंतिम पैदान पर समाज जो है मुख्य धारा में आ जाएगा, उनके लिए कल्याणकारी योजना शुरू हो जाएगी। तो ये सब तो अमीरों की पार्टी है ना। नहीं, हम लोग का तो पूरे देश में मांग शुरू से ही रहा है। और जब प्रधानमंत्री जी से जब मेरे प्रस्ताव के बाद मुख्यमंत्री जी और सभी दल के लोग गए मिलने तो यही बात थी कि भाई पूरे देश में कराई जाए। तो उस समय तो आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में ही मना कर दिया कि भाई नहीं कराएंगे। तो तब से अब हम लोगों को लगा, हमारी मांग रही कि फिर पहला ही शर्त था हमारा जब नेता विरोधी दल थे, अगर वो नहीं कराएगी तो बिहार सरकार जो अपने खर्च पे कराए। तो हमें खुशी है आज हम लोग सरकार में हैं और माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग जब साथ में हैं तो इसकी शुरुआत की जा रही है। वो कहना है, वो कहने पर कोई पाबंदी तो है नहीं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर रखा है कि उनका क्या उद्देश्य है बिहार घूमने का।
और राष्ट्र राजनीति में उन्होंने साफ कहा है कि कोई पीएम की उम्मीदवार नहीं है, लेकिन हम जितने भी विपक्ष के दल हैं उनको एकजुट करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। यही तो बात है। अब इस पर किसी को कोई भी टिप्पा टिप्पणी करनी हो तो हमको लगता है कि वो लोग स्वतंत्र है, करते रहे, लेकिन जनता जो है उनके पास जो है साफ संदेश मिल चुका है।